हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फैमिली टाइम। तो आज मैं बनाऊंगी एक नई डिश, एक नई रेसिपी और फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी कंप्लेंट रहती है हम पेरेंट्स की कि बच्चे चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं और उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। और आप लोगों को पता है सोल्यूशन कहाँ से दिमाग में आया? अ, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है जो कि दुबई में रहते हैं। तो दुबई से उनकी वाइफ यहाँ आई थी हमारे पास, तो उन्होंने हमारे लिए वहाँ की चॉकलेट लाई। एंड यू नो व्हाट कि वो चॉकलेट जो है ओनली ड्राई फ्रूट्स और खजूर की बनी हुई थी और इतनी टेस्टी थी। आयरा ने मतलब आयरा बहुत शौक से खाती थी वो, और मुझे भी टेंशन नहीं होती थी क्योंकि वो हेल्दी थी। अब हाँ, इतना ज़रूर था कि थोड़ा मीठी थी तो उस अमाउंट में देना पड़ता था, अदरवाइज़ उसके अलावा कोई टेंशन नहीं थी। तो वहाँ से दिमाग में आया कि बार-बार चॉकलेट की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? तो क्यों ना वैसी ही कुछ चॉकलेट घर में बनाई जाए, ताकि हेल्दी भी रहे, बच्चे शौक से खाएँ भी और टेंशन भी खत्म हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक बार बनाई थी ये खजूर की चॉकलेट, जो आप लोगों से अब मैं दोबारा बना रही हूँ। मतलब 1-2 बार बना चुकी हूँ, अब ये तीसरी बार बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँगी। तो चलिए, अब मुझे लग रहा है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक कुकिंग चैनल भी अलग से खोल लेना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही चीज़ें मुझे आती हैं और जो आती हैं तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए बनाएँगे आज हम चॉकलेट, वो भी खजूर की, और बिल्कुल हेल्दी। और सिर्फ छोटों के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए ही नहीं, हम बड़े भी उसे अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। और इवन आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, आप उन्हें खिलाइए, क्योंकि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, उनकी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल बनेंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, इसके लिए चॉकलेट बनाने जा रही हूँ। और जो पढ़ाई कर रही है या कह लें कि कोशिश कर रही है पढ़ने की, नहीं नहीं, पढ़ रही है। तो ये, हाँ, लिख रही है, पढ़ रही है कुछ, और अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, खजूर का की चॉकलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए खजूर। ये रहे खजूर, हाफ पैकेट ऑलमोस्ट मेरे पास थे। मतलब ये थे 250 ग्राम से ज्यादा थे, 300 ग्राम, 300 ग्राम्स होंगे आसपास। तो ये मेरे पास खजूर थे और मैंने इसका अंदर से बीज निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसको करूंगी ग्राइंड। ठीक है, इसको पूरा पीस लूंगी अच्छे से मिक्सर में। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि और क्या क्या करना है इस। चलिए तो फिर इसको पहले हम करते हैं अच्छी तरह से ग्राइंड। और जब तक ये ग्राइंड हो रहा है, जब तक ये मिक्स हो रहा है एक अच्छी टेक्सचर के साथ, आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया है अभी शेयर और सब्सक्राइब, उन लोगों को थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इसमें वैरायटीज ऑफ थिंग्स आप लोगों को मिलेंगी। और पूरा परिवार एंजॉय कीजिए हमारा चैनल और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, वो मैंने बड़ा जार लिया था जिसमें ना वो पीसने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैंने उसको ट्रांसफर किया छोटे जार में, चटनी जार जो होता है। तो फ्रेंड्स, ये टेक्सचर चाहिए हमें, जो हमें मिल गया है। स्टिकी हो थोड़ा सा और पिस गया हो पूरा। तो अब हम इसे इस बोल में निकालेंगे, और इस बोल में ऑलरेडी मैंने जो मैंने आप लोगों को बताया कि नारियल, डेसिकेटेड नारियल अगर आप लोगों के पास है, नारियल का बुरादा, तो वो आप उसमें निकाल के रखिए। देखिए कितना, इतना काफी होगा। ये मैंने नारियल लिया है, इसी में मैं डाल रही हूँ ये। मेरे पास इस बार नहीं था नारियल का बुरादा, तो मैंने उसको, नारियल को लेकर बस पीस लिया मिक्सर में। ये देखिए, अच्छी तरह से आप इसको निकाल लीजिएगा। तो इसको पूरा क्लीन करेंगे हम, अंदर से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैंने इसमें बुरादा और ये जो है मिक्स करूंगी मैं अच्छे तरीके से। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये मिक्स करने के बाद ये है मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो मैं एक एक करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है हमारे वॉलनट्स, यानी कि हमारे अखरोट।
ये अखरोट है, ये बादाम है, काजू, पिस्ता और थोड़े से नारियल, नारियल के थोड़े से टुकड़े लिए मैंने। इन सबको आपको मिक्सर में ग्राइंड करना है, लेकिन इसको आपको बिल्कुल मिक्सचर नहीं बनाना है। इसको हमें फाइन मिक्सचर नहीं बना के बल्कि दरदरा सा पीसना है कि इसका मुंह में हमें टेस्ट आना चाहिए, मतलब एक क्रंच आना चाहिए मुंह में। उस तरीके से हमें इसे मिक्स करके पीसना है। तो जब मैं पीसूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का ये होना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम ये आप बना रही हैं चॉकलेट और इसमें पिस्ता डाल रही हैं। और हाँ, मेरा पिस्ता जो है वो सॉल्टी है, और मीठे में जब हल्का सा सॉल्ट का फ्लेवर आता है तो वो बहुत ज्यादा उभर के आता है और बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने सॉल्टी वाला लिया है। अगर आप लोगों के पास पिस्ता सॉल्टी नहीं है, प्लेन पिस्ता है, तो आप वो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट आपको लगता है आपके पास अवेलेबल नहीं है, स्किप कर दीजिए, ठीक है। काजू और बादाम ही है सिर्फ, आप सिर्फ वही डालिए। आपके पास अगर बादाम और नारियल है वही डाल लीजिए। सिर्फ अखरोट है, सिर्फ अखरोट डालिए। लेकिन बस इतना होगा कि उसके उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं पहले इसको दरदरा सा पीसती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि टेक्सचर कैसा होना चाहिए इसका। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने उसको मिक्सचर को पूरा मिक्स करके ये बना लिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमें इसके आप छोटे छोटे जो बॉल्स निकालने हैं वो इजिली निकलेंगे। हाँ, आपके हाथ में अगर आपको ऐसा लगे कि चिपचिपाहट सी हो रही है तो हल्का सा घी, तेल नहीं, बिल्कुल तेल नहीं लगाइएगा, घी, क्योंकि तेल का जो है ना फ्लेवर इसको अलग कर देगा। तो आप कोई भी ऑयल नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास घर में घी है, देसी घी जिसको कहते हैं, वो है प्योर, तो वो हल्का सा हाथ में लगा लीजिए और उसके बाद इसको इसके बॉल्स बनाने शुरू कीजिए। तो आप लोगों को हाथ में वो चिपचिपाहट से स्टिकीनेस भी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आप पहले इसको पीसती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये थोड़ा सा इस तरह का, अगर इससे ज्यादा भी दरदरा रखेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में इससे ज्यादा अगर दरदरा हो जाए, मुंह में आए, तो वो भी फिर उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए मैं इतना रख लेती हूँ दरदरा कि हल्का क्रंच आए मुंह में। तो आप लोग क्या करिए, आप इससे ज्यादा थोड़ा सा दरदरा रखिए, है ना, जिससे बिल्कुल इस तरह का, देखिए मैं आपको एक टुकड़ा उठा के दिखाती हूँ, इस तरह के पीसेस हों, जिसमें इतने इतने पीसेस हों, ठीक है। बादाम का ये इतना इतना क्रंच आए तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। बट हमारे घर में इसी तरह का प्रेफर करते हैं तो मैं ऐसा ही पीसती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये पीस लिया है, ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हमें बस इसको अब बनाना है इसकी चॉकलेट। तो चलिए अब एक एक करके बनाते हैं। आपकी चॉकलेट बन गई? नहीं बेटा, अभी नहीं बनी, अभी टाइम लगेगा। मुझे तो बहुत मन कर रहा है आपकी चॉकलेट खाने का। वेट करना है। हाँ, इसमें टाइम जरूर लगता है बट रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब एक एक करके कि कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बॉल लें इसका, ठीक है। मैंने इतना साइज लिया है। अब इसको अच्छे से आप ऐसे गोल कर लीजिए पहले, ठीक है। सर्कल करने के बाद अब आप इसको कैसा बनाइए, एक पॉकेट बना लीजिए इसकी, ठीक है। इस तरीके से एक पॉकेट, जैसे हम क्या बनाते हैं, आलू का पराठा या किसी तरह का भी इस तरह बनाते हैं पॉकेट, उसमें फिर आलू भरते हैं, बस इसको भी वैसे ही करना है आपको। ये करके जितना इसमें अट सके उतना स्पून भर के आप इसमें डाल दीजिए, जो मिक्सचर आपने तैयार किया है, ठीक है। और इसको इस तरीके से दबा के थोड़ा सा इसको सील कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब आपकी मर्जी, आप इसको किस तरह का शेप देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं गोल देना तो सर्कल कर लीजिए, और मैं थोड़ा सा इसको सिलेंड्रिकल शेप दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको सिलेंड्रिकल शेप दे दूंगी। फिलहाल हम इसको ऐसे रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप में मैंने बनाया है। अब मैं दो तरीके का बनाऊंगी, एक जो चॉकलेट सिरप के साथ होगा और दूसरा जो विदाउट चॉकलेट सिरप हो, ठीक है। बच्चों को चॉकलेटी फ्लेवर ज्यादा पसंद आता है। तो ये है मेरे पास चॉकलेट सिरप, जो मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को ये बोल बना के जो चॉकलेट के लिए बनाना है उसमें आप लोगों को ये ऐसे करके एक स्पून से इसको थोड़ा सा रोल कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और इसको बाहर निकाल लीजिए ये, और रख दीजिए इसको इधर बटर पेपर पर। एक प्लेट पे बटर पेपर बिछाकर, अगर बटर पेपर नहीं, किसी भी प्लेट पे रख लीजिए, नॉर्मली प्लेट पे, या अल्युमिनियम फॉइल आती है उस पे रख लीजिए,
तो ये एक चॉकलेट हमारी तैयार। इसी तरीके से आप छोटा साइज बनाएं, बड़ा रखें, जैसा आपको दिल करता है वैसा करें। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं थोड़ा सा साइज जो है वो छोटा ले लूंगी इस बार। तो इसी तरीके से आप ऐसे फिर से इसको बीच में से पॉकेट बनाएंगे, और फिर से जितना भी इसमें अटे उतना स्पून आप ये ड्राई फ्रूट्स का डाल देंगे। ठीक है, और उसको थोड़ा सा दबा दीजिए, ताकि वो, ऑलरेडी आपको पता है कि स्टिकी होता है ये खजूर, तो वो तो वैसे भी उसके साथ बिल्कुल अंदर चिपक जाएगा, समा जाएगा। ये रह गया, इसको बंद किया पॉकेट को। और एक हम बनाएंगे, वो मोदक का शेप आता है ना, चलिए वो बाद में बनाएंगे, पहले हम बच्चों के हिसाब की चॉकलेट्स ही तैयार कर। तो इस तरीके से आप इसको फिल करके सिलेंड्रिकल शेप में कर लीजिए, और फिर इसको दोबारा से वैसे ही चॉकलेट सिरप में पूरा अच्छे से मिक्स करके स्पून से इसको हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज़ नहीं क्योंकि ये टूट भी सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको सेट करना है फ्रिज में। ओ तो मम्मा, फिलहाल हम इसको, कितना अच्छा बना रही हो आप। अच्छा हाँ, मुझे तो देख के ही एकदम अच्छा लग रहा है। मैं सोचू अभी इतनी अच्छी लग रही है तो बन के ऐसे अच्छी लगेगी। थैंक यू। कितनी हाँ, मजे एक की बात और है कि लगेगी। जो बॉल आप लेंगे इसको, ये ज़्यादा भी छोटी मत लीजिए, और अगर छोटी लेते हैं तो उसमें लिमिटेड थोड़ा भरिए अंदर, क्योंकि फिर टूटने का भी डर होता है, टूट जाती है कई बार। तो ये मैंने बॉल ले ली, और अब मैं इसको भरूंगी इसके अंदर पॉकेट बना के। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं यहीं से इसको कोशिश करती हूँ, अगर सिलेंड्रिकल यहीं से बन जाती है, थोड़ा सा डर होता है निकलने का, तो एक नया शेप दे देते हैं। ये देखिए, आप कोई भी अपने पसंद का शेप दे दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जितने डिफरेंट शेप्स होते हैं बच्चों को इंटरेस्ट उतना ही आता है खाने में। देखिए बन गया, और अब हम इसको डिप करेंगे चॉकलेट सिरप में फिर से। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे घर में ज़्यादा चॉकलेट सिरप के साथ, थोड़ा बहुत ही, आयरा को भी ज़्यादा नहीं खा पाती है फिर वो, और मैं प्रेफर भी नहीं करती हूँ चॉकलेट सिरप में ज़्यादा दूं उसको। नहीं मम्मा, ज्यादा डालो। तो इसलिए अब मैं, ओह वाह, कितना टेस्टी है। अब मैं नेक्स्ट जो दो और बनाऊंगी चॉकलेट सिरप के साथ, उसके बाद मैं बाकी ऐसे ही बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए वो दो बना के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बिना चॉकलेट सिरप के कैसा लगता है। बताती हूँ कि अब हम दूसरा जो है जो डिफरेंट बना सकते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा एक वो बना लें, सिलेंडर बना लें, ताकि पीस कट करने में इजी हो जाए, बॉल कट करने में। अब हम यहाँ से लेंगे, एक बॉल ले लें। देखिए दो तीन तरह से हम बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें अंदर फिल करना है इसको। देखिए कितना अच्छा बनेगा। आप इसको छोटा लेकर सिलेंड्रिकल शेप दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको आप, सॉरी, थोड़ा सा पहले आप यहीं अलग निकाल लीजिए, क्योंकि अगर बच गया मसाला तो ये यूज़ हो सकता है। तो इस वजह से मैंने अलग से निकाल लिया थोड़ा मसाला। तो ये मैं इस पे ऐसे, ये देखिए, इसको मैं ऐसे कोट करूंगी इस पे अच्छे तरीके से, और हल्के हल्के हाथों से मैं दबा दूंगी, ताकि ये इस पे क्या हो जाए, बिल्कुल कोट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी बनेगा। रख दीजिए इसको एक साइड पे। ठीक है, एक दो दूसरा मैं आपको बता दूं तरीका एक और। इसमें आप क्या करेंगे, बोल ले लीजिए, इसके पहले पॉकेट में भर लीजिए आप पहले, ये ऐसे। और इसके बाद जब इसको आप इसको सील कर देते हैं, सील करने के बाद ऐसे सील कर दीजिए अच्छी तरह से, और हल्के हाथों से इसको राउंड सा शेप दे दीजिए, या सिलेंडर, जो भी। मुझे एक्चुअली सिलेंडर शेप अच्छा लगता है इस तरह की मिठाइयों में, स्वीट्स में। तो मैंने ये शेप दे दिया, और इसके बाद मैं दोबारा से इसी मिक्सचर में इसको रोल कर रही हूँ। देखिए, अंदर से भी फिल कर दिया, ऊपर भी रोल कर दीजिए,
बस टेस्ट ही टेस्ट, मज़ा ही मज़ा। सारे ड्राई फ्रूट्स का, खजूर का अपना मज़ा है। इसमें कोई किसी तरह का मीठा आपने अलग से डाला ही नहीं है कि चीनी, शुगर या गुड़ वगैरह कुछ यूज़ किया हो, कुछ भी नहीं। अपनी मिठास है ड्राई फ्रूट्स की अपनी, है ना? और साथ में खजूर की भी। तो ये इसको बना के यहाँ रख लीजिए। थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो कोशिश कीजिए सैटरडे को बनाने की, क्योंकि सैटरडे की शाम को जब हम बनाते हैं, संडे के लिए फ्री होते हैं, संडे को हम रेस्ट कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ये रहा, लेकिन आज मैंने सोचा चलो बना लिया जाए, तो ये मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अभी फ्रिज में रखा है इसको 20 मिनट्स के बाद मैंने निकाला, तो ये है। आप हो सके तो 1 घंटे तक फ्रिज में रख दीजिए ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और जब ये सेट हो जाता है तो बहुत ही मतलब बिल्कुल टेस्टी और बहुत ही फ्लेवर्ड लगता है। तो टेस्ट करने के लिए अब मैं किसको बुलाऊँ? आप बताइए? चलिए टेस्ट करने के लिए मैं बुलाती हूँ आयरा को। आयरा, आयरा। मम्मा मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। चलिए आयरा तो पढ़ाई कर रही है, वो टेस्ट अभी करने के लिए नहीं आएगी। तो पहले मैं ही फ्लेवर चेक करूँ इसका कैसा है। थोड़ा-सा कौन-सा खाया जाए, चॉकलेटी लिया जाए या कुछ और? चलिए चॉकलेट ही टेस्ट करते हैं एक बार। देखिए, अब ये पूरे तरीके से सेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसको मैंने 20 मिनट्स के बाद आप लोगों को दिखाने के लिए निकाला। तो एक बार मैं देखती हूँ इसका फ्लेवर क्या हुआ है। हुँ, मतलब फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। इतना फ्लेवर है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब बच्चे चॉकलेट्स भूल जाएँगे। आयरा आ गई है। देखते हैं आयरा का रिएक्शन क्या होता है इसको खाने के बाद। टेस्टी है मगर बाहर की चॉकलेट से ज्यादा। देखा मैंने बताया। आप इसको खाइए और बताइए इसका फ्लेवर कैसा है आयरा? सिर्फ फ्लेवर बताओ। बहुत ज़रा मुझे टेस्टी। तो ये देखिए आप दे नहीं रही है। इसको इतना पसंद आया। ऐसे ही बच्चे इसको लाइक करेंगे और पसंद करेंगे और टेस्ट इसका बहुत उनको अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज़ बनाइए घर पे, ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा बना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जब तक आयरा करती है ये बड़ा-सा चॉकलेट फिनिश। और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आयरा